आप में से बहुत सारे लोग मुझे एक सवाल पूछते हैं कि सर, मैनिफेस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? क्या हम सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, दोपहर में करना चाहिए, रात को सोने से पहले करना चाहिए? और आप में से कुछ लोगों ने मेरा वीडियो देखा है स्लीप टेक्निक के ऊपर, और आप पूछते हैं कि सर आप स्लीप टेक्निक के बारे में बताइए, क्या रात को सोने से पहले मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत पावरफुल होता है? तो ये सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, बेस्ट टाइम क्या होता है। देखिए, वैसे तो मैं बोलता हूँ हर जो टाइम है, हर जो वक्त है, ये जो मिनट है, वो हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। और हर वक्त हम अपने ड्रीम्स को, गोल्स को, अपने चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहा है तो कोई फेलियर मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई खुशी मैनिफेस्ट कर रहा है तो कोई दुख मैनिफेस्ट कर रहा है। लोगों को पता नहीं है, चाहे वो मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उनको पता हो ना हो, चाहे समझ आए ना आए, हर वक्त हर इंसान कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैनिफेस्टेशन कैसे हो रहा है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करें जो हमारे लिए अच्छा है, जो हम चाहते हैं। तो अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें टाइमिंग के हिसाब से, तो यस, सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है और रात को सोने से पहले का टाइम बहुत अच्छा होता है। बट अगर इन दोनों को भी हम कंपेयर करें, तो जब हम कोई टेक्निक सोने से पहले करते हैं वो बहुत ही पावरफुल होता है। और स्पेशली जब हम विजुअलाइज करते हैं सोने से पहले, वो बहुत ही पावरफुल होता है। क्योंकि जब हम स्लीप में जाते हैं ना, स्लीप या नींद अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। वो ऐसा क्यों है? देखो, आप जैसे दिन में कोई एक काम के बाद दूसरे काम करने के लिए जाते हो, तो आपको पता होता है आप कैसे काम के बीच शिफ्ट कर रहे हो। मतलब जैसे आप खाना खाने जा रहे हो, उसका एक प्रोसेस है। आप नहाने जा रहे हो, आप काम पे जा रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, तो सबका एक प्रोसेस है। बट स्लीप एक ऐसा प्रोसेस है, जब आप नींद में जाते हो ना, एक पल आप जगे हुए हो, भले ही आपको नींद नींद आने लगी है, जगे हुए हो, कुछ फिल्म देख रहे हो, कुछ टीवी में देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, किससे बात कर रहे हो, और जब सो जाते हो अचानक से एक मिनट में सब गायब हो जाता है और आपको पता ही नहीं होता। हाँ, आप रात को सपने देख सकते हो, आप चौंक के उठ सकते हो, वो सब होता है। बट जब आप नींद में जाते हैं हम लोग, तो हमें कुछ भी पता नहीं होता कि क्या हुआ उस टाइम पे, और हम कहाँ जाते हैं, क्या होता है, कुछ समझ नहीं आता। तो इसीलिए स्लीप या नींद अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा मिस्ट्री कहा जाता है। बट उसमें एक्चुअली होता क्या है, उस टाइम पे हम अपने सबकॉन्शियस में जाते हैं। उस टाइम पे हमारा जो अवचेतन मन है वो काम करता है। दिन भर हम चेतना के साथ काम कर रहे हैं, अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के साथ में काम कर रहे हैं। बट वही टाइम होता है जब कॉन्शियस माइंड पूरा सो जाता है और सबकॉन्शियस काम करता है। तो उस टाइम पे जब सोने से पहले, जब कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे सोने जा रहा है, और जब पूरा चार्ज, ड्यूटी पूरा सबकॉन्शियस को दे रहा है। अब मान लो स्लीप में क्या होता है कि कॉन्शियस दिन भर, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों काम कर रहे हैं। बट रात को ये होता है कि कॉन्शियस माइंड बोलता है भाई अब मुझे सोना है, अब मैं थक गया हूं, अब रात भर तुम काम करो, तुम्हें क्या क्या करना है। तो उस टाइम पे जो सबकॉन्शियस होता है ना, वो बिना डिस्टर्ब हुए वो मेन इंपॉर्टेंट काम करता है। वो चीज़ देखता है कि आपने दिन भर क्या सोचा है, आपने कौन सी चीज़ों पे काम किया है, क्या किया है, कहाँ क्या आप चाहिए बोल रहे हैं, किस चीज़ से आप डर रहे हैं, किस चीज़ को लेके आप खुश हैं, एक्साइटेड हैं। तो उन चीज़ों को प्रोसेस करके वो उन चीज़ों को बढ़ाता है। मतलब उन पे ज़्यादा ध्यान देता है, उसको स्ट्रेंथन करता है, उनको एनर्जाइज करता है, उसीलिए वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से जो लोग कोई शिफ्ट में काम करते हैं, कोई ऑफिस में, फैक्ट्री में, क्या होता है जब शिफ्ट चेंज होता है, ज़्यादातर क्या होता है, आपको कोई आता है आपका जो नेक्स्ट शिफ्ट में है, और वो आपको क्या पूछता है कि आपने बता दिया कि भाई मेरे शिफ्ट में ये काम हुआ है, ये काम हुआ है। बट वो लास्ट में एक चीज़ पूछता है कि भाई लास्ट मोमेंट में ना तुम्हारा जो वो डिटेल है बता दो, या लास्ट मोमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो, सबसे शिफ्ट का चार्ज लेते वक्त लास्ट में एक चीज़ पूछता है, आज सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या ध्यान देना है, या क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम आधे छोड़ के जा रहे हो, या मुझे ध्यान देना है, वो बता दो। समझ रहे हो? तो वही चीज होता है, हम सोने से पहले, स्लीप से पहले, हम वो लास्ट 5-10 मिनट में क्या सोचते हैं, वही होता है जो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस को बोलता है भाई अभी मेरा शिफ्ट खत्म हो रहा है, मैं सोने जा रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, तुम्हें ध्यान देना है रात भर, मतलब इस पे तुम्हें काम करना है करके। तो इसीलिए जब हम
सोने के लिए जाते हैं, वो सोने से पहले का जो 5 या 10 मिनट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आज तक आपने स्लीप टेक्निक के बारे में सुना होगा या कौन से टाइम पे मैनिफेस्ट करना है सुना होगा या ढूंढा होगा, बट ये जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ये सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आप वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इसीलिए सबसे पावरफुल टाइम होता है सोने से पहले कोई भी एक टेक्निक को करने के लिए, एक पर्टिकुलर गोल के लिए। ऑफ कोर्स हम दिन भर अलग टेक्निक कर सकते हैं। सुबह का टाइम भी बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि सुबह का टाइम में हम उस दिन में क्या करने वाले हैं उसको चैनलाइज करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, मतलब अवेकन करते हैं, मतलब उस चीज़ को हम रेडी करते हैं। तो बहुत अच्छा टाइम वो भी होता है। बट अगर दोनों में कंपेयर करें तो जो चीज़ को आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहिए, तो एक टेक्निक तो आपको डेडिकेटेडली सोने से पहले करना चाहिए। और ये क्यों बहुत ज़रूरी है? क्योंकि वही टाइम है जब लोग अपने गोल्स या ड्रीम्स को भूल जाते हैं और क्या करते हैं, कोई फिल्म देखने में लग गए, कोई ओटीटी देखने में लग गए, रील्स को बार बार स्क्रॉल करने में लग गए, शॉर्ट्स देखने में लग गए, कॉमेडी देखने में लग गए, गाना सुनने में लग गए, या किसी से आलतू फालतू की बातें करने में लग गए। अब आप बोलोगे सर दिन भर इतना काम होता है, इतना टायर्ड हो जाते हैं, तो रात को भी थोड़ा सा अपने रिलैक्सेशन के लिए ना देखें क्या? नहीं नहीं, अब देखो, आप रिलैक्स करो, बट रिलैक्स करने के बाद जैसे आप रिलैक्स, ऐसा ना हो कि आप बस मूवी देखते 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 सो गए, या कुछ लोगों का होता है कि मोबाइल पकड़ के स्क्रॉल करते 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 सो गए। ये गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। आप भले ही कोई चीज़ कर रहे हो, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आप 1 घंटा आधा घंटा देना चाहते हो, आप दो अपने आप को, चिल करो। बट उसके बाद सोने से पहले ना आप अपने आप को 5-10 मिनट अपने गोल्स के लिए भी दो, अपने मैनिफेस्टेशन के लिए दो। तो 10 मिनट वो सब करने के बाद आप डिसाइड करो कि 10 आखिरी के जो 10 मिनट है ना, वो मेरे मैनिफेस्टेशन के लिए है। तो उस टाइम पे मैं मैनिफेस्ट करूंगा। तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, उस टाइम पे मैं स्लीप टेक्निक करूंगा। यस, जो स्लीप टेक्निक मैं अभी आपको बताने वाला हूं, उस टाइम पे लास्ट 10 मिनट में मैं स्लीप टेक्निक अप्लाई करूंगा अपने मैनिफेस्टेशन के लिए। और अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी स्लीप मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप कैसे करेंगे, स्लीप टेक्निक। और स्पेशली अगर आप में से कोई स्लीप टेक्निक के बारे में जानता है, हो सकता है आपने मेरा वीडियो इंग्लिश चैनल में पहले देखा होगा, और आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था हिंदी में बनाने के लिए, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। या किसी और के वीडियोज़ आपने देखा होगा कि बाद में बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो को देख के वीडियोज़ बना लिया उसी सेम चीज़ों के ऊपर। तो बट अगर आप उस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं मिला है, तो भी लास्ट तक ये वीडियो देखिए, ताकि मैं लास्ट तक आपको क्लियरली बताऊंगा कि अगर आज तक आपने स्लीप टेक्निक ट्राई किया है और आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो क्यों नहीं मिला है और आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला है स्लीप टेक्निक क्या करना है अपने को। स्लीप टेक्निक में मैं आपको 4 स्टेप पे बताऊंगा। तो सबसे पहला क्या करना है, वो लास्ट आप सब कुछ खत्म करिए, लास्ट के 10 मिनट आपको देना है सोने से पहले। आपको बेड में ऐसे सीधा लेट जाना है, मुंह ऊपर करके ऐसे लेटना है। क्योंकि अगर आप साइड में सोएंगे या पीछे करके उल्टा सोते हैं, कोई उल्टा सोता है तो नहीं सोना चाहिए, वैसे भी वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। साइड से भी सोते हैं तो बाद में आप नींद आने के बाद, या जैसे आप स्लीप टेक्निक के बाद आप साइड में जा सकते हैं सोने के लिए, किसी भी साइड में सोना है तो। बट जब टेक्निक करना है तो सीधा सोना है, क्योंकि तब क्या होता है, हम अपना ध्यान लगा पाते हैं अपने थॉट्स को, क्योंकि बॉडी सीधा होता है तो बॉडी को हम रिलैक्स कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट। जो सेकंड स्टेप है क्या है इस टेक्निक में, कि आप जब लेट जाएं सीधा बेड में, उसके बाद आपको बॉडी को रिलैक्स करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको मैं बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है। और आप में से किसी ने स्लीप टेक्निक या कोई भी मैनिफेस्टेशन में काम नहीं आया, तो आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, आपके अंदर इतना स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी है कि जैसे कुछ लोग को शांत हो ही नहीं पाते हैं, वो रिलैक्स हो ही नहीं पाते हैं। तो आपको रिलैक्स होना है। रिलैक्स कैसे आप होंगे, अगर नहीं हो पाते हैं तो आप 5 से 7 बार मतलब इनहेल एक्सेल कीजिए, मतलब जोर से सांस भरना है और धीरे धीरे छोड़ना है। तो कैसे करना है, जैसे आप नाक से सांस भरिए पूरा फुल छाती में, और बेस्ट वे है रिलैक्स होने का, मुंह से धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। अभी भी आप वीडियो को पॉज करके 4-5 बार कर सकते हो और आप देखेंगे इंस्टेंटली आपको रिलैक्स फील होगा। और ऐसे बहुत सारी टेक्निक है रिलैक्स होने के लिए। अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो उसके ऊपर बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आप 4-5 बार, 7 बार, 10 बार आप इनहेल एक्सेल आपने किया, आप रिलैक्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आपको क्या करना है, एक गोल को चूज करना है। यस, ये टेक्निक में आपको मल्टीपल चीज़ों पे फोकस नहीं करना है एक ही बार में, और स्पेशली आप नए हैं तो मल्टीपल चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, एक गोल पे फोकस करना है। उस एक गोल को जैसे आपने चूज कर लिया, उसके बाद चाहे वो आपका नया जॉब हो, प्रमोशन हो जॉब में, बिजनेस की सक्सेस हो, ग्रोथ हो, सेल्स बढ़ाना हो, स्टॉक मार्केट में बेटर सक्सेस मिलना हो, या आपको बॉडी में कुछ आप हेल्थ हीलिंग कर रहे हैं कि कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है, कुछ चल रहा है उसको ठीक करना है, या हो सकता है आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है उसको बेटर करना चाहते हैं, या आप अभी सिंगल हैं, लोनली हैं, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे एक पार्टनर मिलना चाहिए, तो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप कहीं मतलब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आप एक गोल को चूज़ कीजिए, एक चीज़ जो बाकी दिन में आप मेरे दूसरे टेक्निक दिए हुए टेक्निक को अप्लाई करके आप दूसरी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। बट इस टेक्निक में एक ही चीज़ पे आपको फोकस करना है, और वो चूज़ कर लिया आपने, उसके बाद आप वही लेटे लेटे आप फिर आंख बंद कीजिए, रिलैक्स हो गए, और तब आप विजुअलाइज करना स्टार्ट कीजिए। मन में वो चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए कि कैसा होगा ये जब मैनिफेस्ट हो जाएगा आपका लाइफ, जिसको हम अचीव बोलते हैं या व्हाट इफ बोलते हैं, कि आपको ऐसे विजुअलाइज करना है कि मन में वो ऐसे छवि लेके आना है, ऐसे वीडियोस पिक्चर्स लेके आना है, मतलब अब बाहर की मूवी छोड़ के अपनी मूवी इधर देखना है, यहाँ पे देखना है। अब बाहर की मूवी छोड़ के अपना मूवी यहाँ अपने माइंड के अंदर देखना शुरू करना है, जिसमें आप हीरो हो, आप हीरोइन हो, आप उसके मेन कैरेक्टर हो। सो वो मूवी यहाँ चलाना शुरू करना है, और उसमें ये देखना है कि मेरा वो मैनिफेस्टेशन हो गया और मेरी लाइफ कैसी चली है, वो मैनिफेस्टेशन होते वक्त या होने के टाइम पर मेरी लाइफ कैसी है, तो कितना मज़ा आ रहा है। तो आप उसमें विजुअलाइज कीजिए कि आपको नौकरी मिल गई है, आप नए नौकरी में जा रहे हैं। तो मान लो आप नए नौकरी में जा रहे हैं तो क्या होगा, आप नए लोगों से मिल रहे होंगे, नए ऑफिस में जा रहे होंगे। अगर आप कैसा टाइप का ऑफिस होगा आप सोचिए, भले ही एग्जैक्टली आपको पता ना हो, बट आपका एक अनुमान तो होगा कि अगर प्राइवेट सेक्टर ऐसा होगा, आईटी कंपनी होगा तो ऐसा होगा, गवर्नमेंट ऑफिस होगा तो ऐसा होगा, मतलब हॉस्पिटल है तो डॉक्टर है तो ऐसा होगा। इस टाइप की चीज़ें कुछ तो मन में होगा ना। तो उस चीज़ को सोचिए कि मैं ऐसे ऑफिस में जा रहा हूँ, वहाँ कैसे लोगों को मिल रहा हूँ, लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, लोग मुझे वेलकम कर रहे हैं, नया मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे फिर उसके बाद मुझे केबिन दिया जा रहा है, एक सीट दिया जा रहा है, क्यूबिकल दिया जा रहा है जहाँ पे मैं बैठ रहा हूँ, वहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, मुझे मेरा बिजनेस कार्ड मिल रहा है, मुझे ऑफर लेटर मतलब मैं साइन करके दे रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों से मिल रहा हूँ, एचआर वालों से मिल रहा हूँ, मेरे बॉस से मिल रहा हूँ। सो ये सब आपको सोचना है और मन ही मन उस चीज़ को प्ले करना है कि ये सब हो रहा है करके। उसी तरह से मान लीजिए आप सेम ऑफिस में हैं, आप चाहते हैं कि आप कोई जॉब में, ऐसे जॉब में आप चाहते नहीं है कि जॉब चेंज हो, आपको प्रमोशन मिले। तो अब क्या होगा, जब आपको प्रमोशन मिलेगा तो आपको वो मन में वो देखना शुरू करना है कि आपको प्रमोशन मिल गया है। आपको प्रमोशन मिल गया है मतलब आपका डेजिग्नेशन चेंज हो गया है, लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं वाह बहुत बढ़िया, हमें बहुत खुशी है, आपके घर वाले बहुत खुश हैं, आप मिठाई बांट रहे हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। मे बी आपका जो जहां आप आज बैठते हैं अगर आप जॉब में हैं तो वो आपका सिटिंग पोजीशन चेंज हो रहा है, आपको केबिन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आपका डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है, वो सब आपको विजुअलाइज करना है। अगर आप बिजनेस में हैं तो उसी तरह से बिजनेस में देखना है, अगर आपका दुकान है, आपका स्टोर है, तो आपको देखना है कि आपके स्टोर में कस्टमर बढ़ रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन बेचते हैं या घर से कुछ सेल करते हैं, अमेजॉन वगैरह में बेचते हैं, तो आपको देखना है कि आपका सेल बढ़ रहा है, आपको मेल्स आ रहे हैं, आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, कस्टमर बढ़ रहे हैं। आज 10 कस्टमर है तो आपको 100 कस्टमर आने से कैसा लगेगा, आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो सब देखना है। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ये देखना है कि आपका स्टॉक पॉजिटिव जा रहा है, आप राइट स्टॉक पिक कर रहे हो, जो भी खरीद रहे हो उसमें प्रॉफिट बन रहा है, सब कुछ ग्रीन में चल रहा है, पोर्टफोलियो ग्रीन में चल रहा है, सब कुछ मजा आ रहा है। भले ही मार्केट डाउन जा रहा है, आपका पैसा बन रहा है, आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव में जा रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है। ये सब चीज़ों को आपको विजुअलाइज करना है और फील करना है। और अगर मान लो आप रिलेशनशिप का चल रहा है तो आपका रिलेशनशिप मान लीजिए हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या किसी पार्टनर के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, या घर पे किसी के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब मम्मी पापा भाई बहन किसी के साथ, तो आपको देखना है कि उनके साथ आपकी बातें बहुत अच्छी हो रही
रही है, रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, बहुत प्यार भरा रिलेशनशिप है, बहुत अच्छी बातें हो रही है, सपोर्टिव हैं वो लोग, आप खुश हैं, ये सब चीज़ें देखना है। अगर आप नए पार्टनर मैनिफेस्ट करें तो आपको देखना है कि आपको नया पार्टनर मिल गया है, आपका मतलब आप मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मतलब चीज़ें आप इंजॉय कर रहे हैं, आपका में भी एंगेजमेंट हो रहा है, शादी हो रही है, जो भी आप देखना चाहते हैं उन चीज़ों को आप विजुअलाइज कीजिए। अगर आप बॉडी में कुछ हेल्थ हीलिंग कर रहे हैं तो आप देखिए कि अगर कोई पर्टिकुलर कहीं पे पेन होता है आपको, या कोई ऑर्गन ठीक नहीं है, तो आप देखो कि ऑर्गन ठीक हो गया है, वो बॉडी का वो पार्ट अच्छा हो गया है, आप वो काम कर सकते हैं। अगर आपको चलने फिरने में दिक्कत होता है तो आप चल फिर पा रहे हैं बड़े अच्छे से, जंप कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मतलब मजे में घूम रहे हैं। या मान लीजिए कोई बहुत ऐसा है तो जिसमें मेडिकल रिपोर्ट बताता है, कोई इंटरनल चीज़ है, तो आप डॉक्टर के साथ बैठे हैं, रिपोर्ट सब कुछ अच्छा रिपोर्ट आ रहा है, आपको खुशी मिली है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि सब बढ़िया हो गया, आप कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सब सेट है, आप परफेक्टली फिट हैं, हेल्दी हैं। तो इस तरह से ना उस चीज़ को, और आपको ये सुनते सुनते अगर मज़ा आ रहा है तो आप इसको और एक बार प्ले कर सकते हैं विजुअलाइज करने से पहले, ताकि आप इसको सुनेंगे तो आपको और अच्छे से आइडिया जनरेट होगा। तो आपको ये चीज़ कुछ ना हो तो 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक करना है, विजुअलाइज करके उस स्टेज पे चले जाना है कि ये हो गया है करके। तो वो जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना पावरफुल होगा। और उसके बाद आपको जब लगेगा कि हाँ हो गया आज का, फिर उसके बाद आप अपने अंदर ग्रैटिट्यूड देना है, मतलब धन्यवाद देना है, यूनिवर्स को देना है, भगवान को देना है, जिनको आप अच्छे से मानते हो, यूनिवर्स, भगवान, राम जी, शिव जी, कृष्ण, दुर्गा माँ, जिनसे आप, हनुमान जी, जिनसे, या आप कोई भी आपका धर्म हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, जिनके साथ आप कनेक्ट फील करते हैं यूनिवर्स के साथ साथ, उनको भी आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मुझे गाइड करने के लिए, मुझे वो शक्ति देने के लिए, मुझे वो पावर देने के लिए कि मेरा ये सब मैनिफेस्टेशन हो गया है। और उसके बाद आपको सो जाना है। तो ये है स्लीप टेक्निक ना। इसमें बहुत सारे लोग करने के बाद उनको फ़ायदा भी नहीं हुआ है, या ट्राई करने के बाद भी और रिजल्ट नहीं मिला। तो क्यों नहीं हुआ है मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। बट उससे पहले, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, आप इस चैनल में नए हैं, तो मैं अजय मिश्रा, इंडिया का लीडिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड मैनिफेस्टेशन मेंटोर, पिछले 15 साल से मैं इतने सारे लोगों को सिखा रहा हूँ मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और लोगों ने सब कुछ मैनिफेस्ट किया है। और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन दबा के इसका पार्ट बनिए, क्योंकि मैं ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस देने वाला हूं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। और आप कमेंट में अभी मुझे बताइए कि आज आप स्लीप टेक्निक किस चीज़ के लिए अप्लाई करने वाले हैं, किस गोल के लिए अप्लाई करने वाले हैं, राइट नाउ मुझे बता दीजिए। और इसके साथ मैं अभी आपको बताता हूँ, अगर स्लीप टेक्निक आप करने जा रहे हैं या आपने ट्राई किया है, नहीं काम किया, तो क्या रीज़न हो सकता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम करने वाले हैं तो भी आप इसको सुन लीजिए, ताकि ये गलतियां आप ना करें। देखिए, स्लीप टेक्निक में सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं कि जब वो शुरू करते हैं तो वो, जैसे मैंने कहा कि एक गोल पे एट ए टाइम आपको फोकस करना है, बट वो एक चीज़ को सोचना शुरू करते हैं और फिर वो बहुत सारे गोल्स को सोचना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एक ही बार में आप ना बहुत सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि आप धीरे धीरे वो मोमेंटम बिल्ड कर रहे हो। तो जब आप जॉब को भी सोचते सोचते आप रिलेशनशिप पे भी चले गए, हेल्थ पे भी चले गए, किसी और पे भी चले गए, कुछ हो गया, तो फिर आपका ना वो एनर्जी बन नहीं पाता है, वो ऊर्जा मतलब बनता नहीं है जो मैनिफेस्टेशन तक पहुंचाए। फिर सबकॉन्शियस को क्या लगता है, यार मुझे सब में काम करना है, तो रात भर वो सारी चीज़ों में फिर काम करने में लग जाता है, फिर वो मैनिफेस्टेशन बहुत टाइम ले लेता है। तो सबसे पहला है उसी पे। सेकंड क्या होता है, जब आप ये चीज़ें सोचना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग और एक गलती करते हैं कि आज मतलब मान लीजिए जॉब का सोच लिया, तो कल रिलेशनशिप का सोच लिया, तो परसों हेल्थ का सोच लिया, उसके बाद कुछ और फिर इसमें आए। तो ये भी नहीं करना है आपको। वही एक गोल को एटलीस्ट 10, 15, 21 दिन, 30 दिन तक करते रहना है, जब तक आपके मन में, आपको 11 से 21 दिन तो करना ही करना है एक गोल को पहले, अगर आप कर रहे हैं तो, जब तक आपके मन में वो दृढ़ मतलब विश्वास ना बन जाए कि हाँ ये होगा और मैं इसके लिए बहुत पॉजिटिव हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो फीलिंग आ जाए आपको, उसके बाद आप अगले गोल पे, भले ही वो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हुआ है, बट अगले गोल पे आप जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट क्या होता है, जब आप विजुअलाइज करना स्टार्ट करते हैं ऐसे कोई भी गोल को लेके, थोड़े टाइम बाद आपके मन में ना बहुत ज़्यादा डर, डाउट आना स्टार्ट होता है। लगता है कि यार ये नौकरी तो हुआ नहीं है, यही करने से होगा क्या, यार फिर
आज के करंट जॉब में तो ये प्रॉब्लम चल रहा है, उसने ये बोला, उसने वो बोला, तो आपका मन इधर उधर जाना स्टार्ट होता है। बट तब तक अगर आपने 3 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट विजुअलाइज कर लिया है, तो आप उससे वापस निकल आइए और आप ग्रेटिट्यूड दे के सो जाइए। बट अगर आपने जस्ट शुरू किया और ये नेगेटिविटी आ रहा है, तो आपको आंखें खोलना है, थोड़ा सा फिर से ब्रीदिंग करना है, फिर से रिलैक्स करना है, और फिर अगेन उसमें घुस जाना है, उस विजुअलाइजेशन में। बहुत बार लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं और फिर वो नेगेटिव चीज़ों में चले जाते हैं या किसी और की बातों में चले जाते हैं, फिर कोई और याद आ जाता है, क्या हुआ, वही सब में चले गए, तो मोमेंटम बिगड़ गया। फिर सबकॉन्शियस को मतलब देना था एक डॉक्यूमेंट, आपने थमा दिया दूसरा डॉक्यूमेंट, तो वो हो जाता है। उसके बाद और एक पॉइंट होता है कि बहुत सारे लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि वो रिलैक्स नहीं कर पाते अपने बॉडी को। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि आप रिलैक्स कैसे हो पाए, तो वो भी आप मुझे बता दीजिए। तो रिलैक्स करने के लिए आप कोशिश कीजिए बहुत अच्छे से, जितना रिलैक्स होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बहुत सारे लोग ये सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं कि आपने स्लीप टेक्निक तो कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद आपने यूनिवर्स, भगवान को ग्रेटिट्यूड भी दे दिया, बट जब आप सोने की कोशिश करें, अभी आपको नींद आई नहीं है, या आपने विजुअलाइज कर दिया, थोड़े एक्साइटेड हो गए, पॉजिटिव हो गए, तो तब आप जाके फिर से कोई फिल्म, गाना, कुछ कॉमेडी कुछ देखना शुरू करते हो, जो उससे कहीं बिल्कुल अलग ट्रैजेक्टरी में होता है, अलग डायरेक्शन में होता है। तो वो आपके मोमेंटम को फिर खराब कर देता है, और फिर सबकॉन्शियस को दूसरी चीज़ें आप हैंड ओवर कर देते हो। तो इसीलिए क्या करना है, आपको दूसरे चीज़ों को उसके बाद नहीं देखना है, नहीं कंज्यूम करना है। बट मान लो आपको नींद नहीं आ रही, तो आप क्या करें? अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तो उस टाइम पे आपको कुछ पॉजिटिव म्यूज़िक सुनना है, रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनना है, जैसे जिसमें कोई वर्ड्स ना हो, जैसे यूट्यूब में बहुत सारे रिलैक्सिंग म्यूज़िक है, या कोई एफर्मेशन सुनना है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एफर्मेशन को है, या कुछ ऐसी चीज़ ही सुननी है जो पॉजिटिव है, ड्रीम्स को लेके, आपके गोल्स को लेके, तभी जाके वो ठीक है, चलेगा। बट कोशिश कीजिए कि लास्ट पॉइंट पे इसको करके आप सो ही जाए, सबसे बढ़िया होगा। तो ये है स्लीप टेक्निक। तो ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और हमारा एक नया वर्कशॉप आ रहा है, 21 डेज़ का मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप है, मैनिफेस्ट नाउ करके। ये सिंपल इजी इंग्लिश में है, जिसमें मैं बहुत सारे टेक्निक्स और विजुअलाइजेशन सिखाने वाला हूँ, जिसमें मल्टीपल गोल्स का विजुअलाइजेशन कैसे होगा, और ये 21 दिन का प्रोग्राम होगा। बट ये सिंपल इजी इंग्लिश में है, अगर आपको कंफर्टेबली आप समझ जाते हैं तो आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल होने वाला है, और ये बहुत जल्दी शुरू होगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दूंगा। अगर आप रेडी हैं, एक्साइटेड हैं, तो आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट नाउ वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए, बिकॉज ये आपके लिए गेम चेंजर होगा। और आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपके अंदर वो सारी पावर है, सारी शक्तियाँ हैं कि अपने ड्रीम्स, गोल्स और डिज़ायर्स को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और इस चैनल में जुड़े रहिए, क्योंकि मैं ऐसे आपको बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स सिखाता रहूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।